हेलो दोस्त, वी आर बैक टू आवर चैनल। काफी दिनों बाद मैं काफी दिनों बाद अपने चैनल पे आ रहा हूँ, लेकिन आ गया हूँ ना। आज हम लोग देखने वाले 7 मिथिकल क्रिएचर दैट रियली एग्जिस्ट और नॉट। मतलब पता नहीं कभी वो एग्जिस्ट होते भी थे या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। और वो आप लोग को देखने के बाद पता चलेगा कि ये कौन से क्रिएचर हैं जो कभी एग्जिस्ट भी करते थे। तो ये वीडियो ऑन करते हैं। होस्ट टीवी भाई, इसमें देखने में बहुत क्रिएचर्स का जिक्र रिलीजियस किताबों में भी आया था और इस जमाने में भी आए दिन देखने को मिलता रहता है। लेकिन असल हैरानी तब होती है जब डिस्कवर होता है कि ये सारे क्रिएचर्स रियलिटी में प्री हिस्टोरिक अर्थ का ही हिस्सा थे। वेल, ये वीडियो मेरी सीरीज का पार्ट 4 है। ओ भाई देखना। नंबर कि ये सारे क्रिएचर्स रियलिटी में प्री हिस्टोरिक अर्थ का ही हिस्सा थे। वेल, ये वीडियो मेरी सीरीज का भाई, इससे पहले बंदा ये वीडियो बना रखा है, हम लोग इसको भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। मैं और कौन से क्रिएचर्स हैं। ओके, ठीक है, पार्ट 4 बहुत प्यार दिया था, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखना। जरूर देखेंगे। 7 इंडस वर्म। तुम लोग भी देखना मेरी पूरी वीडियो को। ग्रीक्स की 2400 साल पुरानी राइटिंग्स में लिखा हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडस रिवर में एक बहुत ही बड़ा वर्म पाया जाता है। साथ में एंशिएंट ग्रीक्स का मानना था कि इंडियंस इन इंडस वर्म्स की हंटिंग भी करते हैं, वो भी वेल, जिन लोग को वॉर्म्स नहीं पता है, वॉर्म्स वो होते हैं वो जो छोटे छोटे अपने लंबे लंबे होते हैं ना, थोड़े से अजीब कलर होता है उन लोग का, जो खाद वगैरह में यूज करे जाते हैं, अपने लोग के पेड़ वगैरह को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो उस चीज को वॉर्म कहते हैं, जो जमीन के अंदर रहते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये उस चीज के ऊपर है, लेकिन वॉर्म तो अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये कौन से वॉर्म? फ्लेमेबल ऑयल हासिल करने के लिए। वेल, इंडिया में तो ऐसे किसी वर्म का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हाँ, आज से मिलियन ईयर्स पहले सच्ची में इंडस वर्म जैसे आर्थ्रोप्लूरा पाए जाते थे। इन एनिमल्स के पास लार्जेस्ट लैंड इनवर्टिब्रेट होने का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये साइज में वॉक्सवैगन बीटल कार के बराबर थे। पर हाँ, ये वर्म भाई गाड़ी जितने बड़े, भाई आज के टाइम में तो वो छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल। मतलब तुम ये एक उंगली लगा रहे हो ना, इससे भी बहुत छोटे से, पतले से, बिल्कुल इतने बड़े भी होते थे भाई कभी। ओ एक सेकेंड भाई, क्या हो गया? से रिलेटेड थे। वेल, आर्थ्रोप्लूरा तो इस दुनिया में 290 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, जब इवन डायनासोर्स भी इवॉल्व नहीं हुए थे। तो फिर इंडस वर्म की क्या रियलिटी है? तो देखो, जब डायनासोर्स नहीं थे तब तो शायद लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, हैं? में ग्रीक्स इंडियंस को फ्लेमेबल ऑयल इस्तेमाल करते हुए देख काफी हैरान थे। इसी वजह से जमीन से हासिल होने वाले फ्लेमेबल ऑयल को ग्रीक्स ने मिथोलॉजाइज करके मिथिकल इंडस वर्म के साथ जोड़ दिया। और पॉसिबल है इस इंडस वर्म का कॉन्सेप्ट ग्रीक्स के पास रियलिटी के आर्थ्रोप्लूरा के फॉसिल से आया हो। नंबर 6 वोथियनोआए। वेल, स्लाविक मिथोलॉजी में भाई मुझे लगता है ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती हो, क्योंकि यार कोई जब अच्छा इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो ये लोग कैसे कह सकते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं कौन सी नई वाली चीज है। नंबर 6 वोथियनोआए। वेल, स्लाविक मिथोलॉजी में वोथियनोआए नामी इंसान के साइज का फ्रॉग एग्जिस्ट करता है। माना जाता है सर्दी की रातों में जो बंदा पानी के पास इन्हें देखता है तो उसकी तो मौत लाजमी होती ही है, लेकिन साथ में इन्हें देखे जाने वाले गाँव में तबाही भी आ जाती है। खैर दोस्तों, रियलिटी में क्या कभी पानी के पास मिथिकल वोथियनोआए जैसा कोई जायंट फ्रॉग इवॉल्व भी हुआ? भाई मुझे नहीं पता जायंट फ्रॉग कभी एग्जिस्ट करता था नहीं करता था, बट मैंने यहाँ इतना बड़ा मेढक जरूर देखा है। मैंने एक बार इतना बड़ा मेढक देखा था। तुम लोग रियलिटी मानो ना मानो, बट मेरे घर के आगे जो एक नाला बना हुआ है उससे मैंने इतना बड़ा मेढक देखा था। अब ये मुझे नहीं वो कोई टॉय था क्या था, बट यार वो रियलिटी में यार पूरा मेढक लग रहा था, लेकिन वो मरा हुआ था। अब मैं उस चीज पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। जी हाँ, आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले ये तो ज्यादा पुराना नहीं है। सच्ची में बिएल्ज़ेबूफो नामी एक ऐसा फ्रॉग आया था जो इवन डायनासोर्स के बच्चों को भी अपनी जुबान से कुछ ही सेकंड्स में खा लिया करता था। इसी वजह से इनका दूसरा नाम डेविल फ्रॉग भी है। वेल, इस दुनिया की हिस्ट्री में इनसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट फ्रॉग्स जैसे एनिमल्स की नस्ल कभी भी इवॉल्व नहीं हुई थी। पर हाँ, ये डायनासोर भाई देखा जाए तो अभी के टाइम में भी काफी बड़े बड़े मेढक पाए जाते हैं। अब ऐसे तो मुझे नहीं पता, बट मैंने काफी वीडियोस में देखे हैं यार, क्या कहते हैं, काफी मतलब दिख जाते हैं थोड़े से लार्ज, उसमें क्या कहते हैं साइज में।
और इससे भी ज्यादा बड़ा साइज होता होगा तो भाई कितने खतरनाक। वैसे तुम लोग ये सोचो, जो नॉर्मल मेढक भी होती है वो भी कितने खतरनाक होते हैं, मतलब उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स के लिए। तो यहाँ तो भाई इतनी बड़ी मेढक की बात हो रही है भाई, तभी तो डेविल फ्रॉग कह रहे हैं इसको। के साथ साथ हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए थे। भाई ये रियल है। नंबर 5 MLA-N2 साथ हमेशा के लिए। भाई ये रियल है भाई, लेकिन ये ज्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा है, ये साइज है मेढक का। एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 5 MLA-N2 का। दोस्तों अफ्रीका के कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का तो आपको मालूम ही होगा, ये इस दुनिया में अमेज़न के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, पर ये कहीं गुना अनएक्सप्लोर्ड है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मुकाबले। इसलिए आज भी इस रेन फॉरेस्ट के ट्राइबल लोग बहुत से मिथिकल क्रीचर्स देखने का दावा करते हैं, और उसी में से एक मिथिकल क्रीचर MLA-N2 का है। साइटिंग्स के मुताबिक ये क्रीचर बिल्कुल एक सेराटॉप्सियन डायनासोर की तरह दिखाई देता है, जिसके सर में एक हॉर्न और पीछे बड़ी सी टेल होती है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है सेराटॉप्सियन डायनासोर्स क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाए थे, इसलिए मिथिकल MLA-N2 का रियलिटी में मॉडर्न राइनोस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि अफ्रीका में जो दो राइनोसेरस की स्पीशीज पाई जाती हैं, दोनों के सर में दो हॉर्न्स होते हैं और दोनों की ही टेल छोटी होती है। यही वजह है कि MLA-N2 का असल में राइनोसेरस की कोई अनडिस्कवर्ड स्पीशीज है। तो जी हो सकती है, मतलब कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है भाई वो पाए जाते हो, लेकिन वो काफी पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो अब तो भाई भूल ही जाओ कि अगर वो हमें कभी दिख जाए ऐसे बीच जंगल में यार। इसकी वजह यह है कि पहले जमाने में आर्सिनोइथेरियम और मेगासेरोप्स जैसी ना जाने कितनी राइनो जैसे एनिमल्स की नस्लें एग्जिस्ट किया करती थी, और उन्हीं में से एक आज MLA-N2 का नाम से कॉन्गो में छुपी हुई है। नंबर 4 जायंट वल्चर। वेल हिंदुइज्म की फेमस किताब रामायण में हमें जटायु नामी एक जायंट वल्चर का जिक्र मिलता है, जिसे किंग ऑफ द वल्चर्स का स्टेटस दिया गया है। साथ में मिडिल ईस्ट में भी हमें रॉक नामी एक खौफनाक वल्चर जैसा मिथिकल क्रीचर देखने को मिलता है। भाई तुम लोग ये देख लो, इतना बड़ा है ये। क्या है, वल्चर है ना, क्या था, ईगल था, वल्चर था, पता नहीं। फिलहाल में जो भी है भाई, इस चीज ने यार हाथी पकड़ रखा है। भाई तुम देख रहे हो यार, हाथी। अगर हाथी तुम लोग सोचो हम लोग के मुकाबले वो कितना बड़ा होता है, एंड उससे भी बड़ी ईगल। भाई क्रेजी है भाई। वेल बिल्कुल इन्हीं की तरह नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स का भी मानना है कि इस दुनिया में मिथिकल थंडरबर्ड्स जो वल्चर्स की तरह दिखाई देते हैं वो पाए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नेटिव अमेरिकन्स का तो बिल्कुल सही मानना है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में एक वक्त में सच्ची के अर्चन टेविस नामी जायंट वल्चर जैसे बर्ड्स पाए जाते थे, जिनका विंग स्पैन एक एयरक्राफ्ट के जितना था। ये साइज अगर हम इंसानों से कंपेयर किया जाए तो कहीं गुना बड़ा है, इसलिए तो ये किसी भी मैमल का बड़ी आसानी से शिकार कर सकते। 6 का डबल भी क्या कहते हो 12 होता है, तो तुम लोग सोच सकते हो भाई ये कितना बड़ा होता होगा। 24 फीट्स कितना हो गया, मतलब काफी बड़ा हो गया यार। थे लेकिन हाँ दोस्तों, अर्चन टेविस तो 6 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, मगर इनकी फैमिली के कुछ जायंट मेंबर्स 10,000 साल पहले तक जिंदा थे। इसलिए इन्हीं से नेटिव अमेरिकन्स को मिथिकल थंडरबर्ड्स का आइडिया आया होगा। नंबर भाई मे भी हो सकता है भाई ये एग्जिस्ट करते हो भाई, जिस तरीके से इसने पूरी हिस्ट्री अपने को बताई है ना, मे भी आगे कभी यार एग्जिस्ट करते हुए होंगे यार। एरिमेंथियन बोर। दोस्तों ग्रीक मिथोलॉजी में फेमस गॉड हरक्यूलिस नादानी में अपने बीवी बच्चों को मार देता है, और इसी की पनिशमेंट में हरक्यूलिस को 12 मुश्किल टास्क दिए जाते हैं, और उन्हीं में से सबसे एक मुश्किल टास्क एरिमेंथियन बोर को कैप्चर करना था। ये मिथिकल बोर कहानियों में बहुत ही खौफनाक क्रीचर बताया गया है, पर क्या हिस्ट्री में इतना कोई खतरनाक बोर आया भी है? तो जी हाँ, रियलिटी में इस दुनिया
में कहानियों से भी खौफनाक डेओडॉन पाए जाते थे, जो मॉडर्न बर्ड्स की तरह ओमनीवोरस हुआ करते। अरे ये तो बहुत छोटू मोटू सा है, ये तो भाई नॉर्मल गाय भैंसों से भी छोटा मोटा लग रहा है। और साथ में इनकी अजीब सी चीक बोन्स भी हुआ करती थी, बिल्कुल बोर के रिलेटिव्स वार्टहॉग्स की तरह। इसी वजह से डेओडॉन को ही हिस्ट्री में आने वाला सबसे अजीब एनिमल भी कहा जाता है। मज़ीद अजीब बात तो यह है कि डेओडॉन मॉडर्न बर्ड्स से ज्यादा रिलेटेड नहीं थे, बल्कि इनके मॉडर्न रिलेटिव्स हिप्पोपोटामस और व्हेल्स जैसे मैमल्स हैं। नंबर 2, लवाइथन। रिसेंट कुछ दिनों में आपने लवाइथन का तो जरूर सुना होगा। असल में इस क्रीचर का सबसे पहला जिक्र 2500 साल पुरानी हिब्रू बाइबल में मिलता है, जिसमें से खतरनाक सी सरपेंट जैसा क्रीचर बताया गया है। पर दोस्तों, दिल हिला देने वाली बात तो यह है कि लवाइथन के जैसे सी सरपेंट्स इस दुनिया की तकरीबन तमाम मिथोलॉजीज में अपीयर हुए हैं, और किसी मिथिकल क्रीचर का इतना अपीयर होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जी हाँ, रियलिटी में आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले पेलियोफिस कलोसियस नामी लार्जेस्ट सी स्नेक्स पाए जाते थे, और इनको अपने जमाने का सी सरपेंट कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका साइज 4 सुजुकी एल्टो के जितना था। 4 सुजुकी एल्टो, 4 सुजुकी एल्टो अगर लगा दी जाए एक साथ तो भाई वो कितना बड़ा हो गया, मतलब हो गया यार काफी बड़ा। शायद पेलियोफिस के कुछ रिलेटिव्स हजारों साल पहले तक समंदरों में सरवाइव कर गए होंगे, और उन्हीं की साइटिंग्स ने बाद में लवाइथन जैसे मिथिकल क्रीचर की कहानियों को जन्म दिया होगा। और वैसे भी मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूँ, हमारी इस दुनिया का समंदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, जिसमें कहानियाँ रियलिटी में बदल जाती हैं। भाई आधी चीजें तो पता अपने लोग का, मतलब समुद्र में ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा सर्च ही नहीं हुई है। काफी मतलब सिर्फ 20% ही क्या कहते हैं समुद्र को खोजा गया है, इससे ज्यादा तो खोजा ही नहीं गया है। मे बी यार ये रियल हो, रियल। और यही वो समंदर है जिसमें अर्थ में आने वाली तमाम एनिमल्स के मुकाबले सबसे खतरनाक चीज लिवियाटन नामी वेल इवॉल्व हो गई थी। और इंट्रोडक्शन के लिए इसके जॉस में मौजूद दांत इतने शार्प और बड़े थे कि ये अपने साथ को एग्जिस्ट करने वाली मेगालोडॉन को आराम से चीर सकती थी। यही वजह है कि इस प्रीहिस्टोरिक वेल का लिवियाटन नाम मिथिकल लेवाइथन में रखा गया है। नंबर 1, निन्गेन। अराउंड अर्ली 2000s के दौरान बहुत से जापानीज सेलर्स ने एंटार्क्टिका के पास निन्गेन नामी एक अजीब सा पानी में तैरता हुआ क्रीचर देखा था। साइटिंग के मुताबिक इस क्रीचर के लंबे ये क्या है भाई, आधा टर्टल लग रहा है, पीछे से बिल्कुल मछली जैसा, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मरमेड जैसा लंबे हाथ, और साथ में मरमेड जैसी बॉडी थी। और तो और बात में निन्गेन की कुछ पिक्चर्स भी वायरल हुई थी, लेकिन हाँ, इनमें से ज्यादातर पिक्चर्स फेक हैं। असल सवाल यह है कि क्या मॉडर्न एंटार्क्टिका में, जो इस जमाने में मुश्किल से थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर किया गया है, वहाँ आज भी कोई निन्गेन एग्जिस्ट करता है? तो जी हाँ, निन्गेन असल में ग्राउंड स्लॉथ्स की एक्वाटिक नस्ल थैलेसॉक्नस हो सकते हैं। ये एनिमल्स अपने लंबे लंबे हाथों का इस्तेमाल किया करते थे पानी में तैरने के लिए। साथ में थैलेसॉक्नस के ज्यादातर फॉसिल्स अर्जेंटीना और चिली से मिले हैं, और यही दो कंट्रीज के मुकाबले एंटार्क्टिका से सबसे करीब हैं। बस साथ में दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि निन्गेन असल में एक्सटिंक्ट हुई शार्क अक्विलो लामना भी हो सकते हैं, क्योंकि इस शार्क के भी लंबे लंबे फिन्स हुआ करते थे पानी में तैरने के लिए, और ये काफी हद तक कहानियों के निन्गेन की तरह भी दिखाई देती थी। और हाँ, फॉसिल एविडेंस बताते हैं अक्विलो लामना 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाली एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हो गई थी। लेकिन तो दोस्तों, इनका सरवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज भी शार्क्स की बहुत सी ऐसी नस्लें हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स से इस दुनिया में सरवाइव कर रही हैं। भाई अभी कर रही हैं भाई। ओ भाई, हो गई वीडियो खत्म। ओके, तो ये थी वीडियो जो आज अपने लोग ने एंजॉय करी है, देखी है, एंड काफी मजा आया इस वीडियो को देखने में। अगर तुम लोग को भी मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम लोग चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊं, मतलब इनकी और वीडियोस भी देखूं, तो तुम लोग प्लीज कमेंट कर देना। अपने लोग इस चीज को जल्दी लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।